العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबा, गुज़िश्ता मजलिस में हमने सूरह अहज़ाब की इब्तिदाई आयतों से मुताल्लिक़ बहुत सी बातें आपके सामने पेश की थी जो आयतों से मुताल्लिक़ थी, और आज हम इंशाअल्लाह मज़ीद आयतों के तराजिम करेंगे और उन आयतों से मुताल्लिक़ जो ज़रूरी गुफ्तगू होगी वो भी आपके सामने पेश करेंगे। अज़ीज़ बच्चों, अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और मुसलमानों की दुआएं सुन ली। मकाम खंदक और अहज़ाब में तेज़ तुंद हवाएं चलने लगी जिसने कुफ़ार के ख़ैमे उड़ा दिए और हांडियाँ पलट दी, जिसकी वजह से किसी चीज़ को करार नहीं रहा, और ऐसी जंग छिड़ी कि फिर अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों का लश्कर भेज दिया जिसने मुशरिकीन को हिला के रख दिया और उनके दिलों में रौब डाल दिया। उनके कमांडर, चीफ कमांडर ने वापसी का ऐलान कर दिया, और जब सुबह हुई तो मैदान साफ था। इसी तरह अल्लाह ताला ने दुश्मन को किसी खैर के हुसूल का मौका दिए बग़ैर गैज़ो ग़ज़ब में भरे हुए वापस कर दिया, और अल्लाह ताला उनसे जंग के लिए काफ़ी हो गए। अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब वादा किया था कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें इज़्ज़त बख्शेंगे, सो अल्लाह ताला ने तमाम मुसलमानों को, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़्ज़त बख्शी और दुश्मन को शिकस्त फाश दी। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी कि अल्लाह मुस्तर अवरातिना व आमिन रवातिना, अल्लाह हमारी पर्दा पोशी फरमा और हमें ख़तरात से मामून फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के मौके पर ये दुआ फरमा रहे थे, अल्लाहुम्मा मुंज़िल किताब सरी अल हिसाब इहज़िमिल अहज़ाब अल्लाहुम्मा हज़िमहुम व ज़लज़िलहुम। अल्लाह, ए कुरान के उतारने वाले, ए जल्दी हिसाब लेने वाले, इन लश्करों को शिकस्त दे। ए अल्लाह, उन्हें शिकस्त दे और उन्हें झिझोड़ के रख दे। तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी और दुश्मन को शिकस्त फाश दी, और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को, पैगम्बर अलैहिस्सलाम को मुज़फ़्फ़र व मंसूर मदीना वापस भेजा। कुरान करीम की अगली आयत इसकी तरफ इशारा फरमा रही है। आयतें हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जाअतकुम जुनूदुन फ़अरसलना अलैहिम जुनूदन लम तरौहा व कान अल्लाहु बिमा तअमलून बसीरा इज़ जाऊकुम मिन फ़ौक़िकुम व मिन अस्फ़ल मिनकुम व इज़ ज़ाग़तिल अबसार व बलग़तिल क़ुलूबुल हनाजिर व तज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनून हुनालिक इब्तुलियल मुअमिनून ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा। ईमान वालो, तुम अपने ऊपर अल्लाह का एहसान याद करो। तुम अपने ऊपर अल्लाह का एहसान याद करो जब तुम पर लश्कर चढ़ आए जब तुम पर लश्कर चढ़ आए, बस हमने उन पर और लश्कर पर हवा भेजी जिनको तुमने देखा नहीं।
यानी हमने उन पर ऐसी हवा भेजी, अरसलना अलैहिम रिहन, तेज़ तुंद हवा, जिससे उनके खेमे उखड़ गए, तनाबे उखड़ गई, परेशान हो गए। और ऐसा लश्कर जिसको तुमने देखा नहीं, यानी फरिश्तों का लश्कर। वकान अल्लाह बिमा तअमलून बसीरा, और तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उसको देखने वाला है। फिर अल्लाह फरमा रहे इजाउकुम मिन फौकिकुम, और जबकि याद करो जब लोग तुम पर चढ़ आए, जब लोग तुम पर चढ़ आए तुम्हारे ऊपर की जानिब से, ऊपर की जानिब से मुराद मशरिक़ की जानिब जहाँ बनु कुरैज़ा थे, और तुम्हारी नीचे की जानिब से, और नीचे की जानिब से मुराद मगरिबी जानिब जहाँ कुरैश, असद, बनु असद, गितफ़ान और बनु सुलैम थे। यानी गोया कि मशरिक़ और मगरिब को यहाँ पर आपके आला और असफल से ताबिर किया गया है। यानी हर चार जानिब से दुश्मन तुम पर चढ़ आए थे, और जब आंखें फटी की फटी रह गई, इज़ागतिल क़ुलूब, ज़ागा यज़ीग़ु ज़ैग़न, इसके माने एतदाल से हटना, कज होना, एतदाल से हटना, कज होना, निगाह का खैरा होना, पथरा जाना। और हनाजिर, यह हंजरतुन की जमा हनाजिर, इसके माने आते हैं खौफ के वक्त दिल का गले की तरफ निकलना, और बाज़ मरतबा ऐसे हालत में सांस भी रुक जाती है, यानी कि मुराद शिद्दत खौफ मुराद है कि इंसान कुछ बोल नहीं सकता। और हंजर की जमा हनाजिर, तो क्या कहा कुरान ने और जब आंखें फटी रह गई, फटी रह गई, ज़ागतिल अब्सार, और कलीजे मुँह को आ गए, बलगतिल क़ुलूबुल हनाजिर, कलीजे मुँह को आ गए, और तुम अल्लाह के बारे में तरह तरह के गुमान कर रहे थे। तो दुन्नून बिल्लाहि दुनूना, और तुम अल्लाह के बारे में तरह तरह के गुमान कर रहे थे। और ये कि ये इस्लाम के दावेदार मुनाफिकीन का हाल है, वह क्या क्या सोच रहे थे उसकी तफसील आगे आएंगे इंशाअल्लाह। मुनाफिक कभी भी मुखलिसाना तौर पर नहीं सोच सकता। जब वो अमली एतबार से दोगलापन इख्तियार करता है तो फ़िक्री एतबार से भी उसके अंदर दोगलापन ही रहता है। इखलास मुनाफिक के कौल और फ़िल में, काम और बात में कभी भी नहीं आ सकता। आगे कुरान कहता है इस मौके पर मुसलमानों का इम्तिहान किया गया। हुनालिका इब्तुलियल मुमिनून, इब्तला यब्तली इब्तलान, ये लफ्ज़ माज़े में भी आ चुका है। आजमाए जाना, इम्तिहान लिए जाना, झिझोड़े जाना। इस मौके पर मुसलमानों का इम्तिहान किया गया और वो सख्त झिझोड़े गए। ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा, वो सख्त झिझोड़े गए, लेकिन मुसलमान अल्लाह की तौफीक से साबित कदम रहे, इसलिए कि खरे मुखलिस थे। और जो आदमी खरा मुखलिस होता है वह हर हाल और हर कैफियत में साबित कदम ही रहता है। चाहे दुश्मनों की यलगार जितनी चले, हासिदों का हसद जितना काम करता रहे, और अपने भी साथ देने वाले बर वक्त आपके साथ छोड़ दे, कुछ भी हो, लेकिन एक मुखलिस काम करने वाला कभी भी अपने काम के मैदान को नहीं छोड़ता। इसलिए कि मुखलिस की निगाह अल्लाह की ज़ात पर होती है, और मुनाफिक की निगाह इंसान के जेब और चापलूसी पर होती है। इसलिए मुनाफिक नाकाम होता है और मुखलिस कामयाब होता है। आगे कुरान करीम कहता है वइज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरद मा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु इल्ला गुरूरा वइज़ क़ालत ताइफ़तुम मिनहुम या अहल यस्रिब ला मुक़ाम लकुम फ़र्जिऊ वयस्तअज़िनु फ़रीक़ुम मिनहुमुन नबिय्य यक़ूलून इन्न बुयूतना औरा वमा हिय बिऔरा युरीदून इल्ला फ़िरारा। औरतुन के माने बहुत से माने आते हैं। इसके माने शर्मगाह के भी माने आते हैं और खाली होने के भी माने आते हैं।
और शगाफ के भी माने आते हैं, फटन के भी माने आते हैं। आयत में आखिरी माना यानी घरों में जगह, घुसने की जगह, बाकी रहने के माने, खाली होने के माने में यहाँ पर। दुखिलत, दाखला यदखुलु से दुखिलत माजी मजहूल का सिगा, आ घुसना, दाखिल होना। और फितनतुन के माने भी बहुत से, आजमाइश के माने, दंगे के माने, फसाद के माने, ये सब। और जिहाद अहवाल संवारने की मेहनत का नाम है। इसी तरह से उसका बिलमुकाबिल, जिहाद का बिलमुकाबिल फसाद है। फसाद बिगाड़ने के लिए होता है और जिहाद सुधारने के लिए होता है। ला तुमत्तऊन, तमत्तु के माने वक्ती तौर पर फ़ायदा उठाना। ला तुमत्तऊन फ़ेल मुज़ारे मनफी मजहूल, फ़ायदा उठाना, तमत्तु इख्तियार करना। और अल मुअव्विक़ीन, आगे जो आयतों में लफ्ज़ आ रहा है, मुअव्विक़ इसमें फ़ाइल, खैर से रोकने वाला। आका यऊक़ु अवक़न, आका अन शै, इसके माने किसी चीज़ से रोक देना। और हलुम्मा इसमें फ़ेल बमाने अम्र। अशिहतन, शहीहुन की जमा, इसके माने हरीस, बखील। और यातून के फ़ाइल से हाल है। सलक़ा यसलुक़ सलक़न, सलक़ा फुलान बिलिसानिही, कहा किसी को ज़बान से तकलीफ़ पहुँचाना, भपकिया कसना। तो कुरान करीम की आयत का तर्जमा है, और याद करो जब मुनाफिकीन और वो जिनके दिलों में रोग है, मरद, खोट, रोग है, कह रहे थे कि हमसे अल्लाह उसके रसूल ने महज धोखे का वादा किया। यानी खंदक की खुदाई में एक वाक़या ये पेश आया कि एक संगलाख ज़मीन आई, कुदाल काम नहीं कर रहा था। सहाबा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सूरत हाल पेश की, अर्ज़ की। आप खंदक में उतरे और इस संगलाख जगह पर कुदाल मारा तो वो जगह रेत का तोदा बन गई। मुस्नद अहमद और नसई में है, ये इजाफ़ा है कि आपने जब पहली बार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहली बार बिस्मिल्लाह कहकर कुदाल मारी तो चट्टान एक तिहाई टूट गई। आपने फरमाया अल्लाह अकबर, मुझको मुल्क शाम की कुंजिया दी गई। खुदा की कसम, शाम के सुर्ख महल्लों को इस वक्त मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। ये जो वाक़या है इस तरह से ये इन आयतों में ज़िक्र किया गया है। और चूँकि ये वाक़या ऐसा है कि आम तौर पर सीरत की किताबों में, तफसीर में पढ़ा जाता है, इसलिए हम इस वाक़े की तफसील में जाए बग़ैर इन आयतों का तर्जमा किए देते हैं। हाँ, अगर कोई मुश्किल पेश आ रही हो आपके समझ में तो इंशाल्लाह बिलमुशाफ़ा के भी कभी आपको इंशाल्लाह हम मुतमईन कर देंगे। लेकिन चूँकि ये ऐसा वाक़या है जो आप किताबों में, सीरत की किताबों में, तफसीर में पढ़ते आए हैं और मशहूर वाक़या है, इसलिए हम इसके तफसील में जाने से गुरेज कर रहे हैं और आयतों का तर्जमा कर रहे हैं। कुरान करीम कहता है, और याद करो जब उनमें से बाज़ लोगों ने कहा, ऐ यथरब वालो, तुम्हारे लिए ठहरने का मौका नहीं, बस तुम लौट जाओ। क्या कहा? ऐ यथरब वालो, तुम्हारे लिए ठहरने का मौका नहीं, बस तुम लौट जाओ। यथरब मदीना का पुराना नाम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद उसका नाम मदीनतुर रसूल रखा गया और उसके पहले यथरब कहा जाने लगा था। मुनाफिक, ये नया नाम, मुनाफिक मदीनतुर रसूल इस नए नाम के लिए तैयार नहीं थे, वो इसरे भी कहना चाहते थे। तो इस अंदाज से उनके नफ़रत का अंदाज़ा होता है कि नाम की तब्दीली, वो नाम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करता हो उसके, उस नाम के लेने से भी इनको नफ़रत थी। तो कहने लगे कि तुम्हें ठहरने का मौका नहीं है, यानी सारा अरब हमारा है, तुम चंद लोग उनका मुकाबला क्या करोगे? तो मुसलमानों से जुदा होकर लौट जाओ। और बाज़ उनमें से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगते हैं, कहते हैं हमारे घर गैर महफूज, इन बुयूतना औरा, हमारे घर गैर महफूज हैं। हालांकि उनके घर गैर महफूज नहीं थे। शहर में चूँकि नाकाबंदी करके मजबूत हवेलियों में जनाने को रख दिया गया था, औरतों को, वो बहाना बना रहे हैं कि हमारे घर खुले पड़े हैं। हालांकि खुले पड़े नहीं थे, कहीं चोर घुसना है, कोई चोर आने वाला नहीं था। वो महज भागने के लिए रास्ता इख्तियार कर रहे थे, रास्ता फरार के लिए। चुनांचे जो इजाज़त मांगता अब उसको इजाज़त दे देते, जमईयत कम हो जाएगी उसकी परवाह नहीं करते। बाज़ रिवायतों से मालूम होता है कि सिर्फ
300 नफूस आपके साथ बाकी रह गए थे। इन मुनाफिकीन ने और मुनाफिक के सरदार ने जब उसकी बात नहीं मानी गई और उनको इस तरह से कहा गया तो गुस्से में आकर अपने साथियों को वापस ले गए। कुरान करीम आगे कहता है, और अगर कोई उन पर मदीने के अतराफ़ से आ घुसता, और अगर कोई उन पर मदीने के अतराफ़ से आ घुसता, वलौ दुखिलत अलैहिम मिन अक़तारिहा, फिर उनसे दंगा फसाद में शिरकत का मुतालबा करे, फिर उनसे दंगा फसाद में शिरकत का मुतालबा करे तो वो उसको मंजूर कर ले और मदीने में बहुत कम ठहरे। यानी जब अल्लाह के लिए लड़ने का मामला था तो बहाना ये कर रहे थे कि हमारे घर महफूज है, लेकिन उसी जगह पर जब अजनबी लोग आकर फसाद की इनसे ख्वाहिश करते तो तैयार हो जाते। मतलब ये कि अमली एतबार से और कौली एतबार से भी निफाक था इन पर। अगर लश्कर कुफ़ार के कुछ लोग इधर से मदीना में घुस जाएं और उनसे ये मुतालबा करें कि हम साथ मिलकर मुसलमानों से लड़ते हैं तो फ़ौरन वो मुतालबा मानने लगते हैं, क्योंकि मुसलमानों के ख़िलाफ़ पड़ रहा था इसलिए मुतालबा मान रहे। और जहाँ मुसलमान मुतालबा कर रहे थे अल्लाह के लड़ो तो तब बहाने कर रहे थे कि हमारे घर महफूज है, हमें जाना है। घरों के गैर महफूज होने का कुरान ने कहा कि उज़्र न करे, क्योंकि उनकी दिलचस्पियाँ उनके साथ है। मुसलमानों का तो वो बददिली से साथ दे रहे थे, यानी असल दिल उनका उनके घरों में अटका हुआ था, मुसलमानों के साथ बादिल नाखास्ता थे। और जब ऐसी हालत में उनके पास कोई फसादी आता और मुसलमानों के ख़िलाफ़ वरगलाता भयकाता तो फ़ौरन मान जाते हैं। कुरान आगे कहता है, और बखुदा वाक़या ये है कि इस ग़ज़वे से पहले अल्लाह ताला से अहद कर चुके थे कि पीठ नहीं फेरेंगे। कुरान कहता है, वलक़द कानू आहदुल्लाह मिन क़ब्ल ला युवल्लून अल-अदबार व कान अहदुल्लाहि मस्ऊला। और बखुदा वाक़या ये है कि इस ग़ज़वे से पहले अल्लाह ताला से अहद कर चुके थे कि वो पीठ नहीं फेरेंगे और अल्लाह से किए हुए अहद के बासपुरस होनी चाहिए। जंग उहद के बाद मुनाफिकीन ने अहद किया था कि वो आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेंगे। उसकी पूछ होगी वो कौल व करार कहाँ गया। ग़ज़वा उहद में अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन अपने 300 साथियों को लेकर मदीना लौट गया था। इन मुनाफिकीन ने अहद किया था। फिर आगे कुरान करीम के आगे कहता है, आप कहें तुम्हारे लिए भागना हरगिज़ मुफीद नहीं होगा अगर तुम मौत से या कत्ल से भाग रहे हो। क़ुल लन यनफ़अकुमुल फ़िरार इन फ़ररतुम मिनल मौत अविल क़त्ल व इज़् ला तुमत्तऊन इल्ला क़लीला। ये यहाँ तक क्या आयतों को हमने तर्जुमा कर दिया और इंशाअल्लाह आइंदा मजलिस में बाक़ी आयत का भी हम तर्जुमा करने जा रहे हैं। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.